नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जो हैं वो तेज है। माहौल जो है वो पूरी तरीके से बिहार का चुनावी हो चला है और गर्म भी है। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर एक ओपिनियन पोल आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए जो है वो 33 सीटें जो हैं वो जीत रही है और 7 सीटें जो हैं वो इस बार महागठबंधन वाले जीत रहे हैं। 60 सीटें कौन सी हैं वो भी हम बताएंगे। आखिर क्यों इस तरीके का ओपिनियन पोल आया है कि 60 सीट महागठबंधन वाले जीत रहे हैं। और इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए विस्तार से रवि उपाध्याय सर होंगे और ये बताएंगे कि वाकई ओपिनियन पोल जो कह रहा है वो कितना सच है और क्या ये झूठ भी हो सकता है क्या। तो जो 60 सीटें महागठबंधन की झोली में उस ओपिनियन पोल के मुताबिक दी गई है वो पहली सीट है अररिया, बक्सर, औरंगाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्र, जहानाबाद और आखिरी किशनगंज। आप कैसे देखते हैं सर इस ओपिनियन पोल को? देखिए देवांशु जी, सबसे बड़ी बात है कि ओपिनियन पोल ये सिर्फ बेडरूम में बैठ करके लगता है लिख दिया गया है। नहीं सर, फोन पे बात करते होंगे, ऐसे कैसे? वही कह रहे हैं कि या तो, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि दो चीज को समझना पड़ेगा। धरातल की सच्चाई को समझिए, फिर आप जो भी पोल करना है वह पोल करते रहिए, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दो चीज में बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा, एक डेस्क रिपोर्टिंग और एक फील्ड रिपोर्टिंग। फील्ड और डेस्क रिपोर्टिंग में जमीन आसमान का अंतर है। फील्ड से हम लोग लेकर के आते हैं, उसको आप जो है सो डेस्क पर उसको सजाते हैं, संवारते हैं और उसको कलरफुल बनाते हैं कि जिससे कि रोचक ढंग से उसको जनता उसको पढ़ सके, देख सके, उसको ये कर सके। यही होता है जो हम जो अब तक देखते आए हैं, जो समझते आए वही हम आपको बता रहे हैं। तो यह जो 7 सीट की जो चर्चा हुई है, जो 7 सीट की चर्चा जो बिहार के बारे में हो रही है, यह किस तरह से ओपिनियन पोल हुआ, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि सच्चाई से अलग है, सच्चाई से इतर है यह ओपिनियन पोल। यह हम बात कह रहे हैं। यह सबके अलग अलग करने का नज़रिया होता है, तो वो किस नज़रिए से किए हैं और कहाँ से, वो कितने लोगों से कांटेक्ट करके यह जो सो ओपिनियन पोल बना है, यह हमारी समझ हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। देखिए, अब देखिए जैसे अररिया की बात हम कर लें, नंबर 1 जो 7 सीटों का ओपिनियन पोल चल रहा है कि चर्चा में कि 33 एनडीए जीतेगी, 7 जो है सो महागठबंधन। अब कौन कौन जीतेगा, कौन कौन हारेगा, यह तो डेट ऑफ पोलिंग के दिन तय होगा। ठीक है ना? ठीक है। तो लेकिन उससे पहले इस तरह की बात आना, कहीं न कहीं यह एक भ्रम की स्थिति है और कहीं न कहीं ऊहापोह की स्थिति, और कहीं न कहीं यह गड़बड़ झाला दिखाई पड़ता है जो हमारी नज़र में है। ठीक है। अब देखिए, हम पहले बात करें अररिया की। अररिया में भारतीय जनता पार्टी से सिटिंग सांसद प्रदीप सिंह है और प्रदीप सिंह की लड़ाई किससे है? शाहनवाज आलम से। तो देखिए, अब अररिया में जो है सो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद प्रदीप सिंह की लड़ाई जो है सो शाहनवाज आलम से है, जो 17 महीने के राजद के महागठबंधन के जो नीतीश कुमार के साथ में सरकार बनी थी, उसमें वह आपदा प्रबंधन मंत्री हुआ करते थे। वह इस बार उनको जो है सो तेजस्वी ने यहाँ से उतारा है। और देखिए, वो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जो कभी सीमांचल के बड़े नेता हुआ करते थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनके वह छोटे पुत्र हैं। सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन को बोला जाता था। उनके बड़े भाई सरफराज आलम, एक्स एमपी, जो तस्लीमुद्दीन साहब के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें वही लड़े थे और वही बने थे। लेकिन इनको इस बार दरकिनार कर दिया गया, इनको टिकट नहीं मिला, जो कि नाराजगी वहां के अल्पसंख्यक समुदाय में देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर ये आरजेडी वर्सेस प्रदीप सिंह है। अब प्रदीप सिंह का जो कार्यकाल है, मोदी की गारंटी है साथ में, इस बात को समझिए। तो वहां अररिया में आप प्रदीप सिंह को अभी कहना कि प्रदीप सिंह हार जाएंगे और शाहनवाज जीत जाएंगे, यह हमको मैंने उतर नहीं रहा है। सच्चाई देवांशु यही है। अच्छा। और सरफराज का जो उनके बड़े भाई का फैक्टर काम करेगा वहां, समझ रहे हैं ना? इतना ही नहीं, हेना साहब का भी फैक्टर काम करेगा। उतना ही नहीं, अशफाक करीम का भी फैक्टर काम करेगा।
अशफाक करीम भी जाना पहचाना नाम है, राज्यसभा के मेंबर थे, उनको जो है सो अरे दो भाइयों में लड़ाई है तो फायदा तो तीसरा ही उठाएगा ना, तो सिंपल सी का बात है। हम एक और भी उसमें थोड़ा सा हाँ, ऐड ऑन सर, कर हाँ। दे रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर मुस्लिम में अंडर करंट क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह हम बताना चाह रहे हैं अररिया में। तो इसको आप आउटराइट रिजेक्ट कर दीजिएगा कि हिना साहब का कोई असर नहीं है, और जो है सो तो यह समझ से हमरे परे है। यह अररिया सीट पर यह भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कोई माने या न माने। ना मानिए। अब चलते हैं बक्सर। बक्सर चलिए, बक्सर में देखिए वहां पर जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र सुधाकर सिंह को जो एमएलए भी हैं, तो कृषि मंत्री भी वही उसी 17 महीने के महागठबंधन की सरकार में बनाया था, जिनको बाद में फिर इनको ड्रॉप आउट किया गया था। तो यह सुधाकर सिंह है वहां से, और वो लड़ किससे रहे? मिथिलेश तिवारी से। मिथिलेश तिवारी कौन है? भाजपा के भी कद्दावर नेता रहे, पहले पूर्व एमएलए रहे हैं गोपालगंज से। और वहां पर एक और फाइट हो रहा है, आनंद मिश्रा वीआरएस लेकर के आईपीएस असम कैडर के थे, वहीं के मूल रूप से रहने वाले हैं बक्सर के। वह तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रहे, अपने इनका जो कैरियर जितना दिन का रहा असम में, इनको गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं आनंद मिश्रा, वो आनंद मिश्रा। और वहां पर एक और व्यवसायी लड़ रहे हैं, समाज सेवी लड़ रहे हैं, अनिल सिंह लड़ रहे हैं, वो बसपा के टिकट पे हाथी पर सवार हैं, वो हाथी के बिहार के प्रभारी भी हैं वो। तो ऐसे में, और पहले भी वो 2019 में भी वो लड़े थे चुनाव, तो ऐसे में हाथी वाला वोट तो वो सुधाकर सिंह वाला पे ही कटेगा। वही हम कह रहे हैं, हाथी का वोट। और वो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग, और एक बात समझ लीजिए, वो बक्सर जो लोकसभा है वो बिहार का अंतिम जिला है, अंतिम बॉर्डर। उसके बाद जो है तो क्या शुरू होता है? यूपी उत्तर प्रदेश शुरू होता है, जहां से आपको पूरा नरेंद्र मोदी का वहां से लहर चलता है। बात समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी का लहर। और मिथिलेश तिवारी का यह कहना है कि अगर यदि हम बक्सर को बनारस नहीं बनाए तो हम जो सो फिर नहीं आवेंगे चुनाव में, मैदान में उतरेंगे। तो यह सब बात कहना और मोदी लहर, मोदी मैजिक चलना है। तो बक्सर में क्या लगता है कि खाली इसीलिए जो कि अश्वनी कुमार चौबे को बेटिकट कर दिया गया, इसलिए जो है सो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है सो वहां से ही कर, यह नहीं हो रहा। और वहां से इतना ही नहीं, एक और बता देते हैं, वहां से ददन पहलवान भी यादव के में एक मजबूत वहां पर स्तंभ रहे, ददन पहलवान भी चुनाव लड़ेंगे। यह भी आप जान लीजिए बक्सर से। वह भी पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार के, तो वह भी लड़ेंगे। तो उनकी भी पैठ है बक्सर में, वहीं के लोकल हैं, लोकल फॉर वोकल जिसे नरेंद्र मोदी बोलते थे ना, वही है। तो वो यहाँ पर बक्सर में भी लड़ाई आपको दिखाई पड़ेगी, कोई सब नहीं दिखाई पड़ रहा है कि क्लीन स्वीप। और जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह के पिता को जगदानंद सिंह 2019 में लड़े थे यहाँ से चुनाव, उनको अश्वनी चौबे भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमपी हैं उन्होंने हराया था उनको। तो यह देखिए, हम आपको एक लाइन बता दिए, सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के पुत्र, मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के बेटिकट जो अश्वनी चौबे हुए उनके जगह पर बड़े कद्दावर नेता पूर्व एमएलए, आनंद मिश्रा वीआरएस लेकर के आईपीएस, वो असम कैडर के, वहां के मूल निवासी, अनिल सिंह बिल्डर, वहीं के रहने वाले, वहीं के हैं, बक्सर के ही रहने वाले हैं, वह भी एक मजबूत हैं, हाथी पर सवार हैं। हाथी का वोट उस सब एरिया में बहुत जोर है, उस जो जिस पॉकेट की हम लोग बात कर रहे हैं बक्सर में, वहां पर हाथी का वोट है। इस बात को मानिए। और जय भीम का वोट इधर उधर नहीं होता है, वो जितना है उतना ठोक के पड़ता है। और औरंगाबाद में अगर चलें तो इसलिए बक्सर में भी जिस तरह से दिखाया गया है, हाँ, उससे हम इत्तेफाक नहीं, आप इत्तेफाक नहीं रखते। चलिए ठीक है, अब आइए औरंगाबाद। हाँ, औरंगाबाद में सुशील सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वहां पर नए नवेले अभय कुशवाहा कौन है? पूर्व विधायक हैं। जदयू छोड़ करके अभी जो युवा जदयू के अध्यक्ष हुआ करते थे, छोड़ करके अभी जो कुछ दिन पहले आए हैं यहाँ पर आरजेडी में शामिल हुए, आरजेडी से उनको सिंबल का टिकट मिला है। तो वहां पर सुशील सिंह को इतनी आसानी से आप शिकस्त दे दी। और सुशील सिंह के पास क्या है? सुशील सिंह के पास में देवांशु जी लिगेसी है उनके पिताजी के कार्यकाल से। बात समझ लीजिए, इतना जल्दी कोई इसको आउटराइट जो नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है, ये हम नहीं, हमको आश्चर्यचकित हो रहे हैं हम ये सब देख करके। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद में मजबूत वहां पर आधार है। और जिस तरह से महागठबंधन में सीट का जो झोल झाल हुआ है, वहां पर निखिल कुमार जो है सो
कांग्रेस की यह सीट रहती थी तो कांग्रेस वहां पर नहीं मिली, नहीं मिली, तो इसकी भी नाराजगी है यहाँ पर। नाराजगी है, हाँ। इस बात को समझना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट फाइट दिखाने से नहीं होगा, वहां पर वह भी नाराजगी है। और जिस समाज से सुशील सिंह है उसी समाज से निखिल कुमार सिंह भी थे, सत्येंद्र नारायण एक्स चीफ मिनिस्टर के पुत्र, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, राजपूत समाज, नागालैंड के राज्यपाल। तो यह सब बात को समझना पड़ेगा, ऐसी तरह से बैठ करके बोलने से नहीं होगा। और अभय कुशवाहा और औरंगाबाद जो सो राजपूत बहुल इलाका बोला जाता है, उसमें इधर उधर झोल झाल नहीं होता है। तो वहां आप देखिएगा कि इनके साथ टक्कर किस तरह से और कितनी बड़ी मजबूत टक्कर होगी। अगर यदि देना चाहेंगे महागठबंधन के लोग तो आपको भारतीय जनता पार्टी के सुशील सिंह के सामने कितना टिकेंगे यह तो समय बताएगा, जिस दिन पोल होगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन हमको भी यहाँ पर आपको डाउट है इस पे, औरंगाबाद पे भी। चलिए अब काराकाट में क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे? ये देखिए, अब हम उसी पर आ रहे हैं। देखिए आप कुछ बोले, मैं आपको बताया था, ये एक मजाक टाइप का लग रहा है। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा 2014 में जब इनकी पार्टी थी आरएलएसपी, उसके वह अध्यक्ष थे, वह वहां से लड़े थे और इनको 3 सीट जीत मिला था, याद कर लीजिए। हाँ, सीतामढ़ी, जहानाबाद और काराकाट। तो सीतामढ़ी से अरुण कुमार थे और सीतामढ़ी से वो राम कुमार शर्मा थे। हाँ, जहानाबाद से अरुण कुमार, वो जहानाबाद से अरुण कुमार थे। तो तीनों सीट पर 100% स्ट्राइक रेट इनका रहा था। पिछली बार वो अलग लड़े तो वो हार गए थे काराकाट से। काराकाट से हारे थे 67,000 वोट से। हाँ, बता रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी इस बार फिर वह एनडीए में हैं और उनको नरेंद्र मोदी का जो 400 प्लस का आंकड़ा है उसके लिए मजबूती से लड़े हुए हैं। और इनके पार्टी का इनका सिंबल सिलेंडर छाप है, रसोई गैस सिलेंडर, ठीक है। तो और इसमें यह आरएल राष्ट्रीय लोक मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ राजा राम कुशवाहा, जो कुशवाहा ही है, लेकिन वह खड़ा किससे है? माले से। माले को क्या सवर्ण समाज का वोट जाता है क्या? ये तो नहीं जाता है। ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमरे जेहन में दिमाग में नहीं उतर रहा है। तो खींचने के लिए पवन सिंह भी तो है ना सर? नहीं, वही हम कर रहे हैं ना, सवर्ण समाज का वोट ले आएंगे। 2 लाख हमने बताया था कि वो है, राजपूत है। हाँ, वही हम उसी पर आ रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर लड़ाई जो है सो आपको उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज के एक कद्दावर नेता, बड़ा चेहरा, बड़ी बात है इनके साथ में। और देखिए एनडीए फोल्ड में कौन कौन है? सम्राट चौधरी कुशवाहा, नीतीश कुमार लव कुश कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। और उतना ही नहीं आप देखिएगा कि जो है सो जिस तरीके से वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही है और लव कुश कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, और वहाँ पर राजपूत जो पवन सिंह के आने से निर्दलीय ताल ठोकने से लोग जो कह रहे हैं कि पवन सिंह के पास में वह ठीक है, वह गाना गाते हैं, अच्छे हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, वह सब उनके लिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण आप लिखते रहिए। लेकिन जब वोट की बात होगी तो मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। और खासकर मुझे लगता है सर कि सियासत में ऐसा होता नहीं कि आप बल्लेबाज जो है आखिरी ओवर में आए और 6 बॉल पे 6 छक्के मार दे, तो ऐसा करिश्मा क्रिकेट में होता होगा, सियासत में नहीं होता है। दूसरी बात समझ लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, जिस पर लोग फेथ करते हैं और अंतिम पैदान तक इनका मैसेज जाता है। इस बात को समझिए, और समाज के सभी वर्गों में इनका एक्सेप्टेंस है। चलिए, आप इसको भी नकार रहे हैं। चलिए अब पाटलिपुत्रा पे आते हैं। मीसा भारती जीत जाएंगे क्या? देखिए, यह बात तो मीसा भारती से तो पिछली बार भी रामकृपाल लड़े थे। हाँ, और मुझे लगता है उससे पहले भी लड़े थे। हाँ, 2014 में भी तो वो, और इस सीट पर लालू प्रसाद यादव भी लड़े थे, वो भी हार गए थे साल 2009 में। वो हारे थे किसे? रंजन यादव से। हाँ, तो यह बात को किस तरीके से सर्वे है, किस तरीके से यह ओपिनियन पोल है, यह हमको समझ में नहीं आ रहा। चलिए आप जहानाबाद पे आइए सर। हाँ, जहानाबाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर लड़ाई आपको दिखाई पड़ रही है। इसको हम मानते हैं। ओके। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव
निश्चित रूप से वह लड़ाई देंगे। पूर्व सांसद भी रहे हैं, वहां पर आपको चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से लड़ाई आपको दिखाई पड़ेगी। इसमें कहीं कोई झोल झाल नहीं है, क्योंकि वहां पर और भी भूमिहार समाज से भी कौन आशुतोष खड़े हैं और भी एक आध भूमिहार के खड़ा होने की बात है, तो वह वोट का कटिंग होगा। तो हमको यहाँ पर कंटेस्ट दिखाई पड़ता है चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो जदयू के उम्मीदवार हैं और सुरेंद्र यादव जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनसे लड़ाई आपको दिखाई हाँ, पड़ेगी। तो जहानाबाद में टफ फाइट। फाइट। किशनगंज में कैसे देखते हैं सर, मोहम्मद जावेद को फिर से? देखिए, मोहम्मद जावेद हाँ बताइए। पिछली बार भी जब महागठबंधन 0 पर बोल्ड हो गई थी, 2019 में एक सीट नहीं महागठबंधन को आया था, तो वह एकमात्र सीट लेकर के आने वाले थे। जो भारतीय जनता पार्टी की जो 40 सीट का जो लक्ष्य रखा था, उसमें एक सीट पर अगर यदि डेंट लगा था तो यही था किशनगंज। इसी किशनगंज में मोहम्मद जावेद जो सो अपने पाले में यह सीट किया था। तो ऐसे में इस बार भी जो है सो आपको जो है सो किशनगंज में अगर यदि मोहम्मद जावेद जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। तो कुल मिला के रवि उपाध्याय, देखिए जो ओपिनियन पोल आया उसके मुताबिक 60 सीटें जो है वो महागठबंधन वाले जीत रहे हैं। अररिया जीत रहे हैं, बक्सर जीत रहे हैं, औरंगाबाद जीत रहे हैं, काराकाट जीत रहे हैं, पाटलिपुत्रा जीत रहे हैं, जहानाबाद जीत रहे हैं, किशनगंज जीत रहे हैं। हमने जब सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय से बात की और एक एक सीट पर विश्लेषण जब सर ने किया, तो उन्होंने ये माना कि जहानाबाद और किशनगंज में चलिए मान लीजिए कि महागठबंधन वाले जीत सकते हैं, बाकी सीटों पर जो विस्तार से सर ने समझाया उसके मुताबिक अभी ये कहना जल्दबाजी है कि एनडीए इन सीटों पर हार रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।